Students, in fiber to fabric, we have learned about natural fibers and artificial fibers, types of natural fibers, plant fibers, animal fibers. In plant fibers हमने पढ़ा था ज़्यादातर जूट एंड कॉटन. ओके, जूट एंड कॉटन को प्लांट से ऑब्टेन करके उनके फाइबर्स को फिर यार्न में कन्वर्ट करते हैं. यार्न मतलब थ्रेड्स, स्ट्रिंग्स, धागे जिसको बोलते हैं. और उन धागों से या यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक या कपड़ा या क्लोथ बनता है. नाउ इसके लिए होता है स्पिनिंग. व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग अगर आप देखेंगे उसके पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. आपने कॉटन बॉल लीजिए, मतलब रुई का गुच्छा लीजिए और उसको आप बारीक बारीक निकालिए अपनी उंगलियों की मदद से. योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर, इसकी मदद से आप निकालिए और उसको ट्विस्ट कीजिए. थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो एक ट्विस्टेड कॉटन थ्रेड बन जाता है, एक धागा बन जाता है. और अगर उसको और बारीक बारीक देखेंगे तो उसको और आपको उस धागे में भी बहुत बारीक बारीक धागे और पार्ट्स दिखाई देंगे. दे आर कॉल्ड फाइबर्स. ओके, और वो जो धागा है दैट इज कॉल्ड यार्न. एक सिंपल सी एक प्रोसेस है कि हाउ टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर, एंड दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग. द प्रोसेस बाय व्हिच अ फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू अ यार्न or fiber is processed to make yarn. That process is called spinning. Spinning को ज्यादातर हैंड स्पिंडल से करते थे पहले के जमाने में, हाथ के तकली से. इसको हम तकली भी बोलते हैं. ओके, एंड अनदर वाज चरखा. एक व्हील रहता है जिस पर कॉटन यार्न को फेर के उसको घुमाया जाता है चरखे को, एंड यू गेट दैट फाइबर इनटू यार्न. ओके, इसे हम धागे बनाते हैं. इसमें स्पेशली जो कॉटन से जो यार्न बनता है, हैंडमेड यार्न, उसको बोलते हैं खादी. खादी, जब भी गांधी जी का नाम आता है वो खादी, और खादी का नाम आता है तो गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने खादी को बहुत पॉपुलर किया था इंडिया में फॉर स्वदेशी मूवमेंट, कि हम हमारी बनाई हुई चीजों को ही अपनाएंगे एंड वी विल बॉयकॉट फॉरेन गुड्स. स्पेशली ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बन के आइटम्स आते थे हमारे यहाँ, उसको डिस्कार्ड करने के लिए गांधी जी ने पूरे इंडिया में मूवमेंट चलाया था. एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, तो ये इस तरीके से उन्होंने स्वदेशी की भावना को किया. एंड टू एनकरेज दिस फीलिंग इन नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एस्टैब्लिश किया 1956. ओके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खादी एंड एवं ग्रामीण उद्योग आयोग. ओके, इस तरीके से उसको किया है. इसके अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वहां से आप खादी खरीद सकते हैं. खादी मींस कॉटन. ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमको मिल गया, लेकिन ऐसी कौन सी प्रोसेस है ये कि यार्न को हम फैब्रिक में कन्वर्ट करें. आपने फाइबर से यार्न तो बना दिया, धागा तो बना दिया, लेकिन धागे से हम फैब्रिक या क्लॉथ कैसे बनाएं? सो देयर आर टू प्रोसेसेस, वीविंग एंड निटिंग. अब वीविंग एंड निटिंग, वीविंग को हिंदी में बोलते हैं बुनना. ओके, बुनना. और निटिंग जो है, जैसे आपने स्वेटर्स को बुनते हुए देखा होगा कि स्वेटर्स बुने जा रहे हैं, दैट इज निटिंग. ओके, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की प्रोसेस क्या है, इसको हम समझ लें. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी दिस चटाई मेकिंग एक्टिविटी. दिस इज अ चटाई. ये बहुत ब्यूटीफुल एक कार्ड दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज इन द डिजाइन ऑफ एक चटाई के रूप में है ये. ओके, यहां पर दो तरह की स्ट्रिप्स हैं. वन स्ट्रिप लाइट कलर्ड एंड वन इज दिस पिंक स्ट्रिप इज देयर. ओके, इन सबको हमने एक दूसरे के अंदर गुथा है, मतलब एक दूसरे के अंदर से पिरोया है या गुथना. ओके, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ये बता देता हूं कि लाइक इस तरह की स्ट्रिप्स हमने काट ली है. ओके, जो हमने मेन काटा है उसको देखिए आप, लाइट कलर स्ट्रिप्स है. ओके, शीट है, और उसमें हमने स्ट्रिप्स ये. तो यहां पर हमारे पास दो तरह की स्ट्रिप्स है, लाइट कलर्ड एंड पिंक. लुक हियर, यहां हमारे पास दो तरह की स्ट्रिप्स है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ओके, एक आड़ी है और एक सीधी सीधी है. ठीक है, अब आप इसको देखेंगे. मैंने क्या किया, लुक हियर, दिस वन, देन दिस वन, ओके, देन दिस वन. ऐसे आप इसको ऑल्टरनेट वे में ऊपर से नीचे की तरफ इसको यहां पर इस शेप में इसको करते जाएंगे. तो व्हाट यू विल सी, आपको यहां पर पूरा एक दोनों को गुद के
दोनों को बुनकर, दोनों को वीव कर कर, दो तरह के धागे, दो तरह के यार्न्स हम लेते हैं, उनको आड़ा एंड सीधा इस तरह से वीव करके हम एक पूरा क्लॉथ मटेरियल तैयार करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस आई वुड लाइक टू से यू कि आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू एक एक्टिविटी बनाएंगे। इस तरह की चटाई या इससे भी और सुंदर चटाई आप अपने घर में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्ट्रिप्स। दो तरह की स्ट्रिप्स को यूज करते हुए आप ऐसी चटाई बनाएंगे। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। विद द पेपर स्ट्रिप एक्टिविटी बाय चटाई मेकिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट वीविंग क्या है। व्हाट इज वीविंग? ओके, द प्रोसेस इन विच टू सेट्स ऑफ yarn, the process in which two sets of yarn are set up together. Okay, जब दो सेट्स होते हैं yarn के, दो अलग तरह के yarn होते हैं, उनको सेट किया जाता है इस तरीके से, so we can get a fabric. This process is called weaving. दो तरह के yarn को आपस में बुनकर जब हम क्लॉथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, उसे हम weaving कहते हैं। स्टूडेंट्स, yarn जो होते हैं वो पेपर स्ट्रिप की तरह इतने पतले नहीं होते हैं, they are very thin. पेपर स्ट्रिप तो बहुत मोटी है, बहुत ही थिन होते हैं yarn, तो उसको क्या हाथ से कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। सो उसके लिए अलग से टूल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लूम, LOOM, लूम। ओके, अगर लूम की बात करें तो लूम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हैंडलूम और एक होता है पावर लूम। हैंडलूम जहां हाथ से जो करते हैं इसे हम कहते हैं हाथ करगा, हाथ करगा। और ये पावर लूम जो इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती हैं, पावर मशीन चलती है, उसके थ्रू लूम चलता है, दैट इज पावर लूम। सो विद हैंडलूम एंड पावर लूम वी डू वीविंग ऑफ क्लोथ्स, वीविंग ऑफ yarn, that is process to make fabric or cloth. Okay, now another activity or another process we can learn, that is knitting. आपने देखा होगा स्वेटर बुनते हुए किसी को, जब स्वेटर बुनते तो क्या होता है, वूल को सिंगल थ्रेड होता है, उसमें अलग अलग थ्रेड्स नहीं होते हैं, अलग अलग यार्न नहीं होते हैं, सिंगल थ्रेड यार्न होता है। वीविंग में टू टाइप्स ऑफ यार्न्स एंड निटिंग में सिंगल यार्न होता है। उसी को सलाइयों के माध्यम से, ओके, नीडल से उसको बुना जाता है। ओके, वहां पर क्या होता है, एक ही यार्न को बार बार उसमें अलग से नॉट की जाती है, नॉट मतलब गठान, तो दैट इज कॉल्ड निटिंग। ओके, इसको हम थोड़ा और समझेंगे। अगर आपको देखना है कि सिंगल यार्न से, तो कई बार देखा होगा कि स्वेटर पुराना जो फट गया हो, उधड़ गया हो, उसका एक आप तार निकालिए, एक यार्न निकालिए या एक उसका वूल का यार्न निकालिए, तो धीरे 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 पूरा वो ओपन होता जाता है, अनफोल्ड होता जाता है। या सॉक्स में आपने देखा होगा, सॉक्स में कभी एक धागा निकल गया, एक यार्न निकला, उसको आप खींचते हैं तो बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए वो पूरा यार्न ऐसे निकलता रहता है। दिस शोज कि निटिंग सिंगल यार्न प्रोसेस है। ओके, अब निटिंग एंड वीविंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बाय विच वी मेक फैब्रिक। सो इस प्रोसेस में हमको समझ में आया है, फाइबर टू फैब्रिक में वी गेट फाइबर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, and we get fiber through artificial और man-made sources, जिसको हम बोलते हैं कि synthesized synthetic fibers, okay, जो केमिकल्स या फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, इस तरह से we get fibers। और फाइबर्स को yarn में कन्वर्ट करते हैं, लाइक स्ट्रैंड्स या धागों में कन्वर्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली उससे बनता है फैब्रिक या क्लॉथ। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। बट आफ्टर दिस we should also learn about the history of fabric. जो अर्ली मैन था वो क्या करता था? अर्ली मैन पेड़ की छाल, ट्री की बार्क्स, लीव्स, ये सब पहनता था, मतलब ये सब से अपने शरीर को ढकता था। और शरीर को ढकना क्यों जरूरी है? ताकि धूप, पानी इन सब से बच जाए, डस्ट से बच जाए, ओके, ठंड से बच जाए, कोल्ड एंड हॉट से बच जाए, इस लिए कपड़े पहनना जरूरी था उसको। बट ही वाज नॉट हैविंग क्लोथ्स, ओके, ना उसके पास फाइबर्स या फैब्रिक्स थे, तो उसको डिपेंड करना पड़ता था। फिर एनिमल्स की स्किन पहनता था वो, जिसका शिकार किया उसकी खाल साफ करके वो अपने पास रखता था, जब ठंड लगी उसको ओढ़ लेता था। ओके, बट आफ्टर व्हाइल क्या हुआ, कुछ समय के बाद अर्ली मैन ने ग्रुप बनाकर जब एग्रीकल्चर करना सीखा,
तो खेती करना सीखा तो वो ग्रुप बनाकर रहने लगा। एंड बाय दिस प्रोसेस ही केम टू नो अबाउट फाइबर्स। जब उसने कॉटन या फ्लैक्स या जूट, सन इस तरह की खेती की तो उसको फाइबर्स मिलने लग गए। एंड विद दिस उसने फिर वीविंग एंड निटिंग किया। वीविंग जब किया तो उसने सबसे पहले जो चारा होता है स्ट्रॉज उससे वीव किया, तिनकों से वीव किया। धीरे धीरे उसको लगा नहीं ये तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर हो रहा है, इससे मैं काफी कुछ अच्छा एक फैब्रिक टाइप, उसको मालूम नहीं था फैब्रिक क्या है बट उस टाइप की उसको फीलिंग आती थी। ओके, एंड निटिंग में भी ऐसा ही हुआ, उसे सिंगल यार्न से या सिंगल तिनकों से उसने इसको करना शुरू किया। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस फाइबर टू फैब्रिक प्रोसेस वाज ओरिजिनेटेड। एंड लेटर ऑन उसके पास फिर जब टूल्स आए तो विद द टूल्स ही स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ्स। So this is about the origin and history of making of fabric. So students, in food items you can see variety of food in entire India. आप साउथ में जाएंगे अलग टाइप का खाना है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। Similarly, you can see a person in his or her traditional dress. आप किसी व्यक्ति को उनकी पारंपरिक वेशभूषा में देखते हैं और आप बता देते हैं कि ये कौन है। If you see a सलवार कमीज और पठानी सूट, then you can say ये जम्मू कश्मीर का है या फिर ये पंजाब का है। ओके, अगर आप देखते हैं घाघरा चोली पहने हुए तो आप बोलते हैं ये राजस्थान या गुजरात का है। ओके, अगर आप लुंगी पहने देखते हैं किसी को, इस तरह की चीजों को आप बोलते हैं साउथ के किसी स्टेट का। सो दिस इज हाउ यू कैन सी वैरायटी इन क्लोथ्स आल्सो। तो हमारे इंडिया इतना रिच कल्चर वाला है कि जिसमें आपको क्लोथ्स की बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं। एंड फिर भी हम सब वी ऑल आर इंडियंस। सो दिस इज अबाउट फाइबर टू फैब्रिक।